हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। युद्ध अभ्यास जो कि डिजर्ट नाइट 21 है, इस नाम से बहुत ही अभी चर्चा में है। तो ये जानेंगे क्या है, वायुसेना का है कि थल सेना का है, किसका है। और जोधपुर एयरबेस पर 20 से 24 जनवरी तक होगा। तो युद्ध डिजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास 21 के बारे में सब कुछ डिटेल जानेंगे। कौन कौन से देश शामिल होंगे, इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत के राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान शामिल होंगे। और भारत और फ्रांस की एयरफोर्स करेगी ये युद्धाभ्यास। और फ्रांस के राफेल समेत 175 वायु सैनिक जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये एयरफोर्स का है। जोधपुर में 20 जनवरी से यानी कि आज से भारत फ्रांस की एयरफोर्स के बीच युद्धाभ्यास डिजर्ट नाइट 21 शुरू हो रहा है। और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास थल सेना से काफ़ी अलग होता है। कैसे होता है, जो थल सेना होती है उसके अभ्यास में, युद्धाभ्यास में, और वायुसेना के युद्धाभ्यास में क्या डिफरेंस है वो भी जानेंगे। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच जोधपुर में बुधवार से युद्धाभ्यास डिजर्ट नाइट 21 शुरू हो रहा है। और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास थल सेना से के युद्धाभ्यास से कई मायनों में अलग होता है। इसकी तकनीकी निर्भरता ज़्यादा रहती है। एयरफोर्स और सेना के युद्धाभ्यास में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एयरफोर्स के युद्धाभ्यास में सेना की तरह वास्तविक गोला बारूद इस्तेमाल नहीं होता। जो आर्मी का या सेना का युद्ध अभ्यास जब करती है किसी देश के साथ, तो उसमें रियल में गोला और बारूद इस्तेमाल होते हैं, लेकिन टारगेट पर हमले ज़रूरत होते हैं वह पहले डमी मिसाइल से होते हैं। हवा में टारगेट पर हमले होते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मतलब ये जो होता है इसमें असली नहीं होता है, सब कुछ डमी मिसाइल्स होती हैं एयरफोर्स वाले में। जबकि जो वायुसेना वो थल सेना का होता है उसमें सब गोला बारूद मिसाइल सब कुछ रियल में शामिल होते हैं। हवा में दुश्मन के फाइटर्स से आने वाली मिसाइलों से स्वयं के विमान की रक्षा करने के साथ साथ अपनी मिसाइल से उसे उड़ाते हुए आगे बढ़ा जाता है। इस काम के लिए डमी मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। डमी मिसाइल के डायरेक्शन के आधार पर ही पता चल जाता है कि निशाना सही लगा है या फिर चूक गया है। रात दिन चलने वाले अभ्यास में अलग अलग फॉर्मेशन के साथ युद्धाभ्यास किया जाता है। इस तरह के युद्धाभ्यास में वास्तविक मिसाइल व अन्य हथियार काम में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन डमी के माध्यम से एकदम सटीक जानकारी मिल जाती है कि किसकी कितनी और कैसी तैयारी है। दुश्मन की मिसाइल के निशाने पर आने से लेकर खुद की तरफ से किसी अन्य विमान को हवा में मार गिराए जाने का प्रत्येक डेटा रिकॉर्ड होता है। इसका विमानों के नीचे आने पर अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर कमियों को सुधार फिर से अभ्यास किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यदि कोई कमी रह जाती है तो उसको वापस से किया जाता है। यह कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक कि टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। हमले जरूरी होते हैं ज़रूरत होते हैं वह हमले डमी मिसाइल से होते हैं। हवा में टारगेट पर हमले होते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड होता चला जाता है। इसके माध्यम से परखा जाता है कि निशाना कितना सटीक था। थल सेना के युद्धाभ्यास के दौरान फायरिंग रेंज में टैंक व तोप के गोलों के धमाके से गूंज उठती है, लेकिन एयरफोर्स के युद्धाभ्यास के दौरान फाइटर्स की तेज गर्जना तो अवश्य सुनाई देती है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ यह आम आदमी को नहीं समझ में आता है। थल सेना में हम सब कुछ देख सकते हैं, बट वायुसेना के युद्धाभ्यास में नहीं पता चलता, सिर्फ आवाज़ आएगी आपको फाइटर जेट की। सेवानिवृत्त एयर कमांडेंट जिनेंद्र कुंभट का कहना है कि एयरफोर्स के युद्धाभ्यास के माध्यम से मुख्य रूप से हवा से हवा में मार करने की क्षमता को परखने के साथ ही कई तरह के अभ्यास किए जाते हैं। और फ्रांस व भारत में से एक एयरफोर्स दुश्मन की भूमिका में होगी। एक भारत और फ्रांस इसमें शामिल है। तो इस बार के युद्धाभ्यास में या तो भारत या फ्रांस दोनों में से कोई भी एक दुश्मन बनेगा और एक संभालेगा। दुश्मन देश का दायरा हवा में पहले से तय किया जाता है। इसके बाद दुश्मन के हवाई जहाज़ों के हमले से स्वयं को बचाते हुए हमले किए जाते हैं। इसके तहत दुश्मन के फाइटर्स को छकाते हुए उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करके अपने लक्ष्य को भेदने पर फोकस होता है। जो खाड़ी देश हैं उनमें हमले का अनुभव पहले से है फ्रांस के पास, क्योंकि
फ्रांस एयरफोर्स के पायलट्स के पास इराक व सीरिया जैसे कई खाड़ी के कुछ देशों में हवाई हमले करने का अनुभव है। इन हवाई हमलों के दौरान फ्रांस ने जमकर बम बरसाए थे, रियल में बम बरसाए थे जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो, लेकिन उनका एक भी विमान दुश्मन देशों की मिसाइलों के हमले का शिकार नहीं बना था। ऐसे में इन पायलट से भारतीय पायलट्स को बहुत कुछ काफ़ी सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार फ्रांस के साथ हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ अपने मित्र देशों के साथ ही अभ्यास करती है, केवल जो मित्र देश हैं उन्हीं के साथ अभ्यास किया जाता है। इसके साथ अभ्यास करने वाले देश की सेना पाकिस्तान या चीन के साथ अभ्यास नहीं करती है। जो मित्र देश हैं वो पाकिस्तान या चीन के साथ अभ्यास नहीं करेंगे, उन्हीं के साथ भारतीय वायुसेना जो है युद्ध अभ्यास करती है। तो फ्रांस जो है ना तो पाकिस्तान ना ही चीन के साथ युद्ध अभ्यास करता है। ऐसे में हमारी जो रणनीति है दुश्मन देशों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि युद्ध अभ्यास के माध्यम से ही पता चलता है कि हम रियल युद्ध में क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो वो यदि दुश्मन देशों के मित्र होंगे तो उन तक हमारी जो भेद है वो पहुंच जाएगा। इसके लिए हमेशा मित्र देशों के साथ ही युद्ध अभ्यास किया जाता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। साथ ही साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं 2021 की, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मटेरियल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी कंटिन्यू लगाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।